मुझे बस आपसे ये पता करना है कि आप इन बच्चों से चाहते क्या हो? जब कोई बच्चा कोई गलत कदम उठा लेगा, क्या तब आप लोग आ जाओगे उसके परिवार को सिम्पैथी देने कि हमसे गलती हो गई है? हाँ, आप एक सरकारी नौकरी ले लीजिए, ये सब करने आप तब आ जाओगे? हद हो गई है, हद हो गई है, बिल्कुल ही हद हो गई है। कैसे आप लोग बिना लॉजिक, बिना सर-पैर की बातें कर लेते हो? या आपको कुछ भी न्यूज़पेपर में छपवाना होता है ताकि आप बच्चों का मेंटल पीस और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सको। मैं तो जिस दिन से ये पेपर हुआ है उस दिन से यही सोच रही हूँ कि क्यों बच्चों का मेंटल पीस खराब किया जा रहा है। टीचर्स थक चुके हैं वीडियो बना-बना के, बच्चे थक चुके हैं, इतने सारे ऑब्जेक्शंस उसके बाद भी आपके कान पे जूं नहीं रेंग रही है कि हम कुछ स्टेप लें। आप लोग बस अपने ऑफिस में चाय पीने आते हैं, आपको कुछ नहीं पड़ी है, कोई इंसान आके एक बार भी ये अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है कि हाँ, गलती कहाँ हुई है। बच्चे खुद ही समझे जा रहे हैं कि शायद हमने ही गलती कर दी है, शायद हमने ही ये कर दिया है। आप लोग एक बार आके बच्चों से मिल क्यों नहीं लेते? एक बार आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? ये क्या तरीका है कि आपने न्यूज़पेपर में लिखवा दिया है कि जो प्रभावित बच्चे हैं उनका पेपर दोबारा ले लेंगे। लेकिन प्रभावित कौन है ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करोगे, बच्चे डिसाइड करेंगे, कौन डिसाइड करेगा कि प्रभावित कौन है? आपने ये कैसे कह दिया कि 10 से 15 से ऊपर ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते ग्रेस मार्क्स? गलतियाँ आप हज़ारों कर सकते हो, आंसर की आप बार-बार गलत दे सकते हो, लेकिन आप 10 से 15 ऊपर ग्रेस मार्क क्यों नहीं दे सकते हो? जितनी गलती की है उसको एक्सेप्ट करो, उतने ग्रेस मार्क्स दो। अब इसमें लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से आ गया कि हम नहीं दे सकते हैं, हम दोबारा कुछ बच्चों का पेपर करा सकते हैं। ये आप बच्चों के अंदर क्या डिस्क्रिमिनेशन करा रहे हो? ऑब्वियसली है ना जिन बच्चों का पेपर क्वालीफाई अभी भी हो रहा है, वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा पेपर हो। अगर मेरा होता मैं भी नहीं चाहती, सिंपल बात है। अगर मेरा नहीं होता तो मैं बिल्कुल चाहती कि पेपर हो क्योंकि इसमें मेरी भी गलती नहीं है। अगर पेपर किसी का डिस्क्वालीफाई हो रहा है अभी, तो उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, उसने अपना एफर्ट करा है। वो जैसे-तैसे पास भी हो रहा था, आपके आंसर की ने उसे फेल किया है। तो वो चाहेगा कि आप पेपर दोबारा करा लो। तो आप ये आपकी नई स्ट्रैटेजी है कि अब हम बच्चों के अंदर ही फूट डलवा देते हैं। आधे बच्चे बोलेंगे पेपर कराओ, आधे बच्चे बोलेंगे नहीं कराओ। तो हम बोलेंगे कि हमने एक पक्ष की बात सुन ली है। 10 से 15 हम ऊपर दे नहीं सकते। जिन बच्चों का 10-15 नंबर से हो रहा होगा, वो ऑब्वियसली इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकी जो है वो नहीं करेंगे, हम एक पक्ष को चुन लेंगे। आप ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं बच्चों के अंदर? कोई एक सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता जिसमें जिसमें सबकी भलाई हो? आप लोग इतने एजुकेटेड लोग हो, आप लोगों के पास इतनी पावर है, आप लोग एक अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले सकते हो? बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। हर रोज़ कभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, कोई बयान दे रहा है, क्यों आप लोग इसको पॉलिटिकल बनाने पे तुले हुए हैं? ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनकी मेंटल पीस का सवाल है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे पास इतने मैसेजेज़ आ रहे हैं और बुरा इस बात का लग रहा है कि मैसेज पढ़ाई से रिलेटेड नहीं आ रहे हैं। मैसेज किससे रिलेटेड आ रहे हैं? मैम पेपर कैंसल हो जाएगा क्या? या मैम कहीं पेपर तो कैंसल नहीं हो जाएगा? क्यों बच्चों के मन में इतना डर बिठा दिया है? क्यों कर दिया है आपने ऐसा माहौल? पेपर दे के भी समझ नहीं आ रहा है, पास होंगे, नहीं होंगे, पेपर होगा, नहीं होगा, क्या होगा? अरे एक बार आके खुद से क्यों नहीं बोल देते हो? कि गलती हुई है, ये सॉल्यूशन है या फिर बैठ के सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। बच्चों से बात कीजिए, वो क्या चाहते हैं। ये आपने बस ऐसे स्टेटमेंट दे दिए हैं जिससे आप बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सको और आपके पक्ष में जो ग्रुप होगा आप उसे चुन लोगे, राइट? पर ये बहुत गलत कर रहे हो आप। ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं होता है। जो बच्चे किसी भी ग्रुप में जाएँगे ना, उनमें से किसी की गलती है ही नहीं। सब लोग पढ़ के ही अपना पेपर देने गए थे। पेपर खुला हुआ मिला, पेपर में गलतियाँ मिली, स्पेलिंग मिस्टेक, क्वेश्चन मिस्टेक, ऑप्शन मिस्टेक्स, आंसर की मिस्टेक।
क्या करें वो बच्चे? ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ऑब्जेक्शन लग कितने ऑब्जेक्शन लग चुके हैं। अब तो बहुत पैसा आ गया होगा आपके पास, तो अब ये सब करने की क्या ज़रूरत है आपको? अब तो आके फ्रंट पे आइए और बोलिए कि अकाउंटेबिलिटी लीजिए कि हाँ, गलती हुई है और गलती को सुधारेंगे। प्रोसेस तो बच्चे फ़ॉलो कर ही रहे हैं। बच्चों ने पैसा लगाया है, बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। इतने सारे ऑब्जेक्शन मैंने आज तक किसी एग्ज़ाम में नहीं देखे। मतलब हद ही हो गई है। इतने ऑब्जेक्शंस होते हैं। 17,500 बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। आपको अपने पेपर पे शर्म आनी चाहिए कि आपने क्या बना दिया है। एक इतना अच्छा एग्ज़ाम होता था, इतना टफ लेवल का एग्ज़ाम होता था, जिसको क्वालीफाई करके खुद को प्राउड फ़ील होता था कि हाँ, हमने एचटेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करा है। हम वो 4-5% लोगों में से आते हैं। पर इसका मज़ाक क्यों बना दिया है अब आपने? कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल देते हो आप लोग? क्यों हर दिन एक नई न्यूज़, एक नया मुद्दा, एक नई बात निकाल के दे देते हो, जिससे बच्चे बस पूरा दिन परेशान होते रहें? और मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अ, मत इन इन चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। ये चीज़ें नहीं है हमारे हाथ में और मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लीजिए, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, सॉल्यूशन वही होगा जो ये चाहेंगे। ना ये किसी की सुनने वाले हैं, ना ये किसी की सलाह लेने वाले हैं, ना ये आपकी सुनेंगे, ना ये टीचर्स की सुनेंगे, ये वही करेंगे जो इनका मन करता होगा, ठीक है? तो आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम इस पे मत इन्वेस्ट कीजिए, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाइए, बहुत ऑप्शन मिल जाएँगे आपको। इस फ़ेज़ से मूव ऑन हो जाइए, प्लीज़ इस नेगेटिविटी से मूव ऑन हो जाइए और आपस में ही आप लोगों को ग्रुपिज़्म करने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर करा दो, पेपर मत कराओ, पेपर कैंसल करा दो, नहीं कराओ। हर एक इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है। कैसी सिचुएशन में उसने पेपर दिया होगा और आज भी उसका पेपर क्वालीफाई हो रहा है, दैट मीन्स उसने पढ़ाई करी है। इतनी गलत आंसर की के बाद भी अगर वो पास हो रहा है ना, तो उसने सच में पढ़ाई करी है और फिर पेपर कैंसल हो जाओ या फिर कुछ बच्चों का हो जाओ, कुछ बच्चों का कैंसल हो जाओ। ये सब क्या है? मुझे नहीं पता आपका मेंटल पीस कैसे होता है, लेकिन मेरा मेंटल पीस इन बातों से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मैं खुद को नहीं मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि नहीं मैं इन मुद्दों पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं बोलना है। बट मतलब मैसेजेस मुझे ऐसे आते हैं कि मैं खुद मजबूर हो जाती हूँ कि मैं अब करूँ क्या? प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कोई सॉल्यूशन निकालिए, ऐसे बच्चों में फूट मत डलवाइए। मेरे ही एक ही वीडियो पे 50 बच्चे कह रहे हैं मैम पेपर होना चाहिए, 50 बच्चे कह रहे हैं मैम पेपर नहीं होना चाहिए, तो ये ऐसे मत कराओ आप, कोई सॉल्यूशन निकाल दो। जितनी आपने गलतियाँ की हैं, आप उसका भरपाई कर दो। चाहे आपने 25 गलतियाँ करी हैं, तो आप 25 ही ग्रेस मार्क्स दे दो। लेकिन बच्चों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करो और उनको इससे बाहर निकालिए, अब आगे बढ़ने दीजिए। आपने तो लूप में फँसा के रख दिया है। मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि शायद जो उस तरफ लोग बैठे हैं, वो बहुत पढ़े-लिखे हैं, बहुत समझदार हैं और शायद हम उतना नहीं सोच पा रहे हैं, मेबी वो सोच पा रहे हैं आगे का। हम तो बहुत छोटे से टीचर हैं उनके सामने। पर आप लोग तो कंट्रोवर्सी करने लग गए, आप लोग तो इसमें पॉलिटिक्स करने लग गए। प्लीज़ इसमें पॉलिटिक्स मत कीजिए, प्लीज़ इसमें कंट्रोवर्सी मत कीजिए। आप ये जो बोर्ड बना है, ये किस लिए बना है? ये बच्चों के हित के लिए बना है। तो जो उनके लिए अच्छा है, वो सोचिए आप। प्रभावित बच्चे ही हुए हैं, तो ल बच्चों को ही डिसाइड करने दीजिए कि कौन प्रभावित है और कौन नहीं है। अब इसमें भी आप डिसाइड करेंगे कि कौन प्रभावित है और कौन नहीं है। आप तो प्रभावित करने वाले हैं, होने वाले तो बच्चे हैं। प्लीज़ गाइज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। ये इन सब में मत पड़िए इन सब में। मैं लास्ट बार ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं एक-एक रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। आई एम सो सॉरी। मैं
मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है ना, मेरे हाथ में तो नहीं है मैं पेपर करा दूँ या पेपर कैंसल करा दूँ या आपको ग्रेस मार्क्स दे दूँ, मेरे हाथ में नहीं है। तो जिनके हाथ में है बस मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जो बच्चों के लिए बेस्ट है वो कर दीजिए। बाकी तो जब गलत आंसर की आ ही गई है तो मेरा तो विश्वास उठ गया है बिल्कुल से कि जो लोग आंसर की गलत दे सकते हैं फिर ठीक है, उनके लिए गलत सही का कोई तराजू है नहीं। वो मतलब मैं क्या बोलूँ? बस मुझे आप लोगों के लिए बुरा लगता है क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि मैम पता नहीं कैसे-कैसे पढ़ाई की थी। छोटे-छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई की थी, बच्चों को अपने से दूर करके पढ़ाई की थी, रात को ज जग के पढ़ाई की थी, ये करके पढ़ाई की थी, वो करके पढ़ाई की थी और अब उसका कोई सॉल्यूशन ही होता नज़र नहीं आ रहा। या तो एक तरफ हो जाए ना, या तो पता चल जाए कि ठीक है क्वालीफाई हो रहे हैं या तो फिर ये पता चल जाए कि नहीं हो रहे हैं। कोई तो सॉल्यूशन हो ना, कोई आर-पार तो कर दो ना, ऐसे क्या बीच में बच्चों को लटका के छोड़ दिया है। पेपर होने के बाद भी वो लोग इतने स्ट्रेस में हैं कि ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आगे पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। बस अटक के खड़े हो गए हैं। बस इनका वेट कर रहे हैं कि अब ये अपने क्या डिसीज़न लेंगे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे एक लास्ट बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आप तक जाएगी, आई एम सो सॉरी। मैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। आई आई रिस्पेक्ट ऑल द पीपल, बट फिर भी एक एक इंसान कब तक सहन करेगा? फिर उसको गुस्सा आएगा। तो प्लीज़, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाल दीजिए जिससे बच्चों का भला हो जाए और बस बच्चों को इस लूप से बाहर निकाल दीजिए ताकि ये बच्चे अपने जीवन में अब आगे बढ़ जाएँ। थैंक यू सो मच।